हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दल बदल का दलदल, पद पैसा और महत्वाकांक्षा। दोस्तों, हवा में बर्फ सा दलदल है, मन में इच्छाओं आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का दलदल है, और आज की राजनीति में दल बदल का दलदल है। राजनीतिक दल बदल के इस वातावरण में हम आम लोगों की गिनती नेताओं के घरों में पकती हुई दाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस दल के लिए उन्हें वोट देते हैं 5 साल में वो दूसरे या तीसरे दल की तरफ हो जाते हैं, और कभी तो चौथे में जाकर हमसे फिर वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर उन्हीं को वोट देते हैं, वे फिर दल बदल लेते हैं। दोस्तों, इसे ऐसे देखें कि किसी नेता से हमारा लगाव उसके कार्यों और उसकी पार्टी के कारण हो सकता है। किसी पार्टी से और किसी गठबंधन से भी हमारा सार्वजनिक हित जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसी पार्टी को, उसी गठबंधन को जब वो नेता तोड़कर किसी और दल में जाता है, यही एकमात्र वो कृत्य होता है जिससे हम आम लोगों का कोई वास्ता नहीं होता। दोस्तों, दल बदल केवल और केवल निजी स्वार्थ के कारण ही होता है। इसके 3 कारण ही होते हैं: पद, पैसा और महत्वाकांक्षा। इसमें हमारा यानी वोटर का हित कहाँ है, लेकिन हम इसे समझना ही नहीं चाहते। हर बार हमारी हड्डियाँ और चूड़ियाँ ये एक साथ तोड़ते हैं। ये बड़े बड़े महारथी हमारी अकेली निहत्थी आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के रथ के इस टूटे हुए पहिए में अपना हाथ लगाकर कोई बचाने नहीं आता। आए भी क्यों, हमें टूट टूट कर बार बार बिखरने और फिर किसी ककनू सी संघर्ष की तरह जुड़ जाने का बेखौफ लत जो है उदार मना। इसी उदारता को नेता हमारी लाचारी समझते हैं और कमजोरी भी, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे अपने भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन में धोकर साफ सुथरा करने के लिए सत्ता पक्ष से जा मिलते हैं, और कुछ ही दिनों में देखने में आता है कि वे वाकई सफ़ेदी के पर्यायवाची बन गए हैं। कोई दाग नहीं रह गया, और उनकी अक्षौणी सेना को चुनौती देता कोई आज का अभिमन्यु जब उस चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल हो जाता है तो उनकी महत्वाकांक्षा कटोरी में पड़े मूंग की तरह उगने लगती है। वे 80-82 की उम्र में भी बाकायदा दम्भ भरते हैं कि पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर देंगे, कि सत्ता एक बार फिर उनके कदम चूमेगी। दोस्तों, और वो अभिमन्यु जिसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान तो ले लिया था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं, तो आज के इस राजनीतिक अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान किसने दिया? निश्चित ही सत्ता पक्ष यानी कि बलशाली और उसकी लालसा ने दिया होगा, पर हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। इससे भी कतई नहीं कि हमारे कृष्ण और राम ने क्या किया, कैसे किया, और ये आज के जनप्रतिनिधि आखिर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, सिवाय रोज़मर्रा की जद्दोजहद और झमेले से हमें फुर्सत कहाँ। हमारे पास तो एक मशक्क़त से भरी ज़िंदगी है, थोड़े से नोटों की आमदनी, वो भी महीना पूरा होने के बाद मिलती है। बस इसी में उलझे रहते हैं, और हमारी असल ताकत जो इन नेताओं के पास जाने कब से गिरवी पड़ी है, वे इसका इस्तेमाल कर करके ताजो तख्त गिराते उठाते रहते हैं। दोस्तों, हालांकि सरकारों को गिराने का सिलसिला हमारे यहाँ पुराना है, बहाने और कारण भी बड़े छिछले और छिछोरे। किसी एक बलशाली के खिलाफ मिलकर खड़ा होने का 1977 का उदाहरण भारतीय राजनीति में अनोखा था। जयप्रकाश नारायण का यह प्रयोग सफल भी हुआ, और जब वे वेंटिलेटर पर सांसें गिन रहे थे तभी इसी प्रयोग ने भी दम तोड़ दिया। अगर चौधरी चरण सिंह मोरारजी की बात मान लेते, अगर मधुलिमय संघ की दोहरी सदस्यता का बखेड़ा खड़ा नहीं करते, तो जेपी का यह सपना आधे रास्ते धराशायी नहीं होता। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को बिना सर समर्थन देने वाली कांग्रेस बहुमत साबित करने के दिन उन्हें अगर शर्तों का पुलिंदा नहीं थमाती तो वो सरकार भी नहीं गिरती। प्रधानमंत्री पद के सिवाय कभी कोई पद न लेने की कसम खाने वाले चंद्रशेखर के साथ भी यही हुआ। राजीव गांधी के घर के सामने हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही क्या नजर आए, चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी गई। दोस्तों, कुल मिलाकर आज का राजनीतिक माहौल डर और धौंस पट्टी पर टिका हुआ है। नेताओं ने अपने लफ्ज़ों को तलवारें थमा दी हैं, और हम सोए हुए हैं बरसों से। अब घनघोर बारिश भी हमें जगाती नहीं है छत की चादरें बजाकर, क्योंकि छतें अब सीमेंट की हैं, ना उनके कान हैं ना नाक। यह तो साफ है कि सत्ता के मंदिर के गर्भगृहों में अब चांदी के छत्र हैं, सोने के दीपक हैं, हीरों से जड़ी झालरें भी हैं, लेकिन भगवान नहीं है। हमें सोने, इस चांदी और इन हीरों के दर्शन से ज़्यादा संतुष्टि मिलने लगी है। ये तंद्रा खुलनी चाहिए, ये निद्रा खत्म होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।